बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 3 अगस्त है साल 2020। नैब टीम ने अचानक सरप्राइज दिया। आसिफ जरदारी की दौड़ें लग गई हैं और इसके साथ ही चौधरी बरादरान दोबारा इमरान खान को ब्लैक मेल करने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं। इसके साथ ही जुल्फी बुखारी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के सबसे बड़े मसले के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उसकी डिटेल भी आपके सामने मैं आज की वीडियो में रखने जा रहा हूं। अभी आप देखिए कि चौधरी बरादरान और दीगर इत्तेहादी जिनके साथ मिलकर इमरान खान ने हुकूमत बनाई है और पार्लिमानी जमहूरी इस निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जब आपके पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं होती तो जो अक्सरियत याफ्ता पार्टी होती है उसको कुछ इत्तेहादी पार्टीज को साथ मिलाकर हुकूमत बनानी पड़ती है। और जब भी उनके करप्शन केसेस खुलते हैं या उनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना होता है तो वो ब्लैक मेल करना शुरू कर देते हैं। इमरान खान के पास सादा अक्सरियत नहीं आ सकी और 2/3 अक्सरियत अगर आती तो उनके बहुत सारे वादे अवाम से किए हुए पूरे होते। लेकिन बार बार हमने देखा कि यहाँ पर जब फजलुर रहमान का धरना था उस वक्त भी चौधरी बरादरान ने फजलुर रहमान के साथ एक ऐसी कमिटमेंट की जिसकी वजह से इमरान खान और चौधरी बरादरान के ताल्लुकात खराब हुए। अब भी जब भी नैब उनको तलब करता है पुराने करप्शन के केसेस पर तो वो समझते हैं कि ये शायद पीछे से इमरान खान करवा रहा है और उसको ब्लैकमेल करने की मुसलसल कोशिशें और प्रेशर जारी रखे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब पिछले मरतबा उनका एक काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो उसके बाद तकरीबन पंजाब के 4 अजला के इंतज़ामी अफसरान के तकर्रुर और तबादले अब उनको दे दिए गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और हुकूमती पार्टीज के जो MNAs हैं उन्होंने भी इमरान खान से शिकवा किया कि क्या वजह है कि चौधरी बरादरान और इत्तेहादियों के तो तरक्याती काम भी हो रहे हैं, उनके सियासी काम भी हो रहे हैं, जबकि हमारे PTI के लोगों के लिए ना कोई फंड्स हैं और ना हम काम करने की पोजीशन में और ना ही कोई इंतजामी ऑफिसर्स उन इजला के अंदर हमारी बात सुनते हैं जहां पर आपने चौधरी बरादरान को उस्मान बुजदार ने ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट दी है। अब ये एक मरतबा फिर नैब ने आमदन से ज़्यादा सजाद में चौधरी शुजात और परवेज इलाई के गिर्द घेरा तंग किया है और उसकी बिना पर चौधरी बरादरान ने आज ज़हूर इलाई रोड लाहौर में एक इजलास तलब किया जिसमें चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाई, मोनस इलाई, सालक हुसैन, शाफी हुसैन जो उनकी फैमिली लिमिटेड पार्टी और चंद दीगर आम अरकान पार्लियामेंट और जो उनके जमात के आम रहनुमा वो उसके अंदर शरीक हुए हैं। और उन्होंने मुबैना जो इतलात है उसके मुताबिक उन्होंने मुशावरत की है कि अब हुकूमत चूँकि बहुत कमज़ोर है, इसकी अच्छी पोजीशन भी नहीं है और दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की मुमकिन कोई तहरीक चलती है APC के बाद तो फिर हमें देखना होगा कि किस तरफ जाना है। ये एक अच्छा वक्त है कि जब हुकूमत पर इमरान खान पर अपोजिशन पार्टी की तरफ से प्रेशर बिल्ड होगा। इस असना के अंदर हमने क्या अचीव करना है ये असल में उस इजलास के अंदर आम उनका पॉइंट था और उसके अंदर उनकी जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि किसी तरह इमरान खान से ये जो नैब केसेस हैं, आमदन से ज़ायद असासाजात का केस आपको इल्म है कि एक बहुत ज़्यादा इनको तंग किए हुए है, जमानतें इन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अब चाहते हैं कि एक तो ये प्रोपोगेशन करते हैं कि शायद ये इमरान खान है इसके पीछे और दूसरा वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं इमरान खान को कि नैब हमें नहीं पकड़ना चाहिए। इस नैब के हवाले से कानून को ख़त्म करने के लिए, चेयरमैन नैब के अख्तियारात कम करने के लिए जो NRO अपोजिशन ने मांगा था उसके अंदर चौधरी बरादरान भी इस हक में है कि ये NRO दिया जाए और इसके अंदर पुराने केसेस ख़त्म हो और हमें जो है वो हिसाब ना देना पड़े। तो ये एक नया प्लान चौधरी बरादरान आप देखेंगे अगर अपोजिशन की तरफ से एक मुमकिन तहरीक चलती है तो इस असना के अंदर इनकी ब्लैक मेलिंग जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जुल्फी बुखारी ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मुआवन खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया और वो तकरीबन वफाकी काबीना ने और ने इतफाक़ कर लिया उससे। और वो ये है कि आपने देखा पिछले दिनों जब मलक रियाज के रिंग रोड का जिक्र था, बैरिया टाउन के सोसाइटीज़ का जहाँ भी जिक्र होता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हमने यहाँ से फाइलें ख़रीदी, जगह ख़रीदी, उसके बाद हम बैरून मुल्क चले गए, पीछे से पेमेंट्स भी होती नहीं लेकिन हमें जो है वो कब्ज़ा नहीं मिला और इस हवाले से ब्लैक मेल किया जाता है। हमारी ज़मीनों पर, मकानों पर कब्जे हो जाते हैं और जब अदालतों में जाते हैं तो इतनी लेट हमारी हेयरिंग्स होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है और सिविल प्रोसीजर के अंदर तो 30-30, 35-35 साल आपको अपना हक़ मलकियत साबित करने में लग जाता है।
तो ये बहुत बड़ा मसला था जो ओवरसीज पाकिस्तानी कोई यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, खा गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, तो उनकी शिकायत अक्सर जब हम भी यूट्यूब वीडियोस के अंदर इस तरह के मसाइल का जिक्र करते हैं तो वो ये बात करते हैं। अब जुल्फी बुखारी ने जो अप्रूव की है, चीज़ करवाई है, वो बड़ी ज़बरदस्त है, और वो ये है कि अब स्पेशल जो कोर्ट्स हैं वो बनाई जाएंगी जो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो जायदादें हैं, जो ज़मीन के डिस्प्यूट्स हैं, उनके हवाले से केसेस की समाअत करेंगी, और कोई केस उसके अंदर स्पेशल कोर्ट के अंदर नहीं आएगा। और ये जो स्पेशल कोर्ट है वो कहते हैं कि जल्द इस्लामाबाद में इसका आगाज हो जाएगा, और उसके बाद चारों सूबों में ये इन कोर्ट्स कायम की जाएंगी इसकी कामयाबी के बाद, और मजीद इनको आगे पाकिस्तान के अंदर फैलाया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है। आप देखें, अब हमारे बहुत सारे ओवरसीज कंट्रीज अगरचे अपने अपने इजला के अंदर भी, कोई मुजफ्फरगढ़ में है, मुल्तान में है, या डीजी खान में है, दूर दराज इलाकों के अंदर जो लोग होते हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ज़्यादा जो मसाइल हैं वो बड़े शहरों के अंदर जो बड़ी जी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके साथ हैं। और ये डिस्प्यूट्स हल करने के लिए जब यहाँ पर लोग आते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता, उधर से बिजनेस होता है, जॉब होती है, नुकसान हो रहा होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से एक बहुत ही अच्छी काविश है जुल्फी बुखारी की। अगर ये कामयाब हो जाते हैं और मजीद इन अदालतों का, स्पेशल कोर्ट्स का दायरा अख्तियार फैलता है, तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब हम आते हैं आसिफ जरदारी पर। आसिफ जरदारी पर आजकल कई केसेस हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद होनी है। सबसे बड़ा केस उनका मेगा स्कैंडल है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसके अंदर आपको इल्म है पार्क लेन रेफरेंस, जिसमें उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है 5 अगस्त को। पहले तकरीबन 5, 7, 10 मरतबा ऐसे हुआ है कि हमारे जो नैब के लोग हैं वो तैयार होकर आए हैं, लेकिन आगे से जो लतीफ़ खोसा हैं या फारूक एच नाइक हैं, असद अब्बासी एडवोकेट हैं, वो कोई ना कोई ऐसी दरख्वास्त लेकर आते हैं ताकि ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और अदालतों पर भी कुर्बान जाए वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा छूट देती हैं, और छूट ना भी दे तो समझे कि बहुत ज़्यादा जो है वो इनका टाइम तारीखी अरबे कामयाब हो जाते हैं। अब ये ठट्ठा वाटर सप्लाई का एक केस है जिसके अंदर रेफरेंस दायर होना था, लेकिन पिछली डेट पर एक नई दरख्वास्त दायर कर दी फारूक एच नाइक ने, और वो दरख्वास्त ये थी कि इस रेफरेंस को खारिज किया जाए। ये जो कंपनी है इस जिसको गैर कानूनी ठेका कहा गया है, इससे आसिफ जरदारी का कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा फर्द जुर्म आयद न करें बल्कि इस केस को खारिज करें। अब इस पर नैब को नोटिस जारी किए हैं एहतसाब अदालत ने, और इस पर उन्होंने कहा कि आप 4 अगस्त को जो डेट दी थी, 4 अगस्त को बाकायदा आपने इस पर अपना जवाब जमा करवाना है, नैब ने बहस करनी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक्स का इंतज़ाम होगा, और उसी दिन फर्द जुर्म तमाम मुल्ज़मान पर था, उसके अंदर जो जो भी हैं वो इन्वॉल्व हो। ये जो ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस है, बेसिकली ये एक नदीम भुट्टो नामी शख्स है जो नोडेरो हाउस चलाता था। आसिफ जरदारी का सारा खर्चा पानी और इसका जाली बैंक अकाउंट्स के साथ भी ट्रांजैक्शन जो है वो पकड़ी गई, और पता चला कि ये असल में आसिफ जरदारी का फ्रंट मैन है। जो ये ठेका जिस कंपनी के नाम पर दिया गया, बेसिकली आसिफ जरदारी खुद ही ये ठेका लेने वाला था, और ये 4 अरब का प्रोजेक्ट था, जिसके बाद नोडेरो हाउस का जो खर्चा पानी है सारा वो बैंक ट्रांजैक्शंस बताती हैं कि वो ये नदीम भुट्टो चला रहा था। अब ये सिस्टम है। अब नैब टीम जो है वो आज अचानक जब जरदारी हाउस, बिलावल हाउस कराची में पहुंची तो बड़े लोग जो है वो दौड़ने लग गई, और पता चला कि ये पता नहीं गिरफ्तारी के लिए आए हैं या कोई नया रेफरेंस बन गया। लेकिन आज चूंकि 3 अगस्त था तो उन्होंने करना था वीडियो लिंक का इंतजाम, ताकि अदालत के हुक्म के मुताबिक कल इसकी समाअत होगी तो फर्द जुर्म भी आयद हो और दरख्वास्त पर भी समाअत हो। ये अलग बात है कि जो आसिफ जरदारी के वकील हैं कोई ना कोई नया बहाना लेकर अगर आते हैं, अदालत वो बहाना मान जाती है तो मजीद उसके अंदर ताख़ीर करने में कामयाब होगी, और ये सरकार का खर्चा है, मुफ्त खर्चा है, और ये हर दफ़ा ज़ाया हो जाता है। और जजेस को भी ये देखना चाहिए कि बार बार इस तरह की डील देने से निज़ाम आदल पर लोगों का एतमाद कम होता है। अब ये चीज़ जो है फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक का अदालत ने कहा था कि हर हाल में इंतज़ाम करना है, रेफरेंस खारिज करने की सलाह पर पहले समाअत होगी। फारूक एच नाइक और असद अब्बासी एडवोकेट 2 वकील हैं इस केस के अंदर आसिफ जरदारी के, और पार्क लेन रेफरेंस के अंदर 5 अगस्त को फर्द जुर्म की तारीख है। मुमकिन तौर पर ये जो वीडियो लिंक है
ये वहीं पर बरकरार रहेगा ताकि 5 अगस्त की भी समात जो है वो होगी। बहरहाल इन दिनों अगर देखा जाए तो आसिफ जरदारी के गिर्द भी नैब का शिकंजा कम है। अगर नैब सुस्ती न दिखाए और वाकई अगर सिंसियर हो कि इन मुजरमों को सजा तक पहुंचाना है और ये जो केसेस हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो कोई वजह नहीं है कि अब जो है इतने ट्रांजैक्शन, पापड़ वाला, ठेले वाला और फलूदे वाला, ये सारे सबूत होने के बावजूद, ट्रांजैक्शंस की पूरी जो डिटेल है वो मौजूद होने के बावजूद, फिर अगर ये जरदारी और शहबाज शरीफ और इस तरह के लोग बच जाते हैं तो ये हमारे निज़ाम इंसाफ, प्रोसिक्यूशन और पूरे जो रियासत पाकिस्तान का निज़ाम है इस पर एक सवालिया निशान है। तो बाद में ये दौड़ें जो है वो कम हुई ताकि उनको पता चला कि ये वीडियो लिंक का इशू है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, आप जो है वो आराम से हमें ये इंतज़ाम करने दीजिए। बहरहाल जो भी होगा इसकी हेयरिंग की डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।